एक्लाम्सिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान साइन एंड सिम्टम जो होते हैं, चिन्ह लक्षणों को क्या करना है, लिस्ट करना है, लिस्ट बनानी है, एक्सप्लेन नहीं करना है। डिस्कस नर्स रोल इन प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन वुमन। ये है 6 नंबर का, ठीक है, 3+3, 3 नंबर के इसके अंदर साइन एंड सिम्टम है, 3 नंबर का इसमें रोल ऑफ नर्स जो पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा है, इस पे 15 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। एक्लाम्सिया तो लिखना क्या है आपको इसके अंदर, एक्लाम्सिया जो होता है उसकी परिभाषा लिख लो पहले तो, कि एक्लाम्सिया इज द ऑनसेट ऑफ सीजर कन्वर्जन इन ए प्रेग्नेंट वुमन विथ प्री एक्लाम्सिया। ठीक है, यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन है उसको प्री एक्लाम्सिया के साथ सीजर आते हैं, कन्वर्जन आते हैं, दोहरे आते हैं, तो उसको हम एक्लाम्सिया कहते हैं। ठीक है, इसके जो साइन सिम्टम जो होते हैं, साइन एंड सिम्टम जो होते हैं इसके जस्ट क्या है, लिस्ट बना पूछी गई है। तो साइन एंड सिम्टम जो होते हैं उसमें एक तो होता है सीजर होता है, सीजर मतलब दोहरे पड़ना, एक तो दोहरे पड़ना। दोहरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉनिक क्लोनिक टाइप आते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक टाइप के सीजर आते हैं। ठीक है, सेकंड वन जो है वो है सीवियर हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, कितना ज़्यादा मिलेगा, 140 से 90 से mmHg से ज़्यादा मिलेगा ब्लड प्रेशर जो होता है। साथ ही प्रोटीन यूरिया जो है वो भी इसमें मिलता है। ठीक है, तो एक्लाम्सिया का मतलब ही यही होता है। ठीक है, STN प्लस प्रोटीन यूरिया प्लस कन्वर्जन, उसको हम क्या कहते हैं, एक्लाम्सिया कहते हैं। एक एडिमा जो है वो मिल सकता है, स्पेशली किसके अंदर, लेग के अंदर, फेस के अंदर एडिमा जो होता है सूजन वो मिल सकती है। एक हेडेक जो होता है, सिर दर्द, वो उसमें मिलता है। ब्लर विजन जो होता है, धुंधला दिखाई देना, वो भी एक सिम्टम होते हैं। एपिगेस्ट्रिक पेन जो होता है, पेट के ऊपरी हिस्से के अंदर दर्द होना, एक सिम्टम होता है। नोजिया एंड वोमिटिंग जो है, नोजिया और वोमिटिंग जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, जी मिचलाना, उल्टी होना। अनकॉन्शियसनेस जो है, अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी जो होती है वो भी हो सकती है, बेहोशी। ठीक है, इवन कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, किसमें जा सकता है, कोमा, सीवियर कंडीशन होती है तो कोमा में भी जा सकता है। ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया, ओलिगोयूरिया हो सकता है, यूरिनरी आउटपुट रिड्यूस हो सकता है, या फिर यूरिनरी आउटपुट जो होता है बिल्कुल बंद हो सकता है, मतलब मूत्र का स्रावण जो होता है या मूत्र का निर्माण वो बहुत ही कम या बंद हो सकता है। ड्राउजीनेस मतलब नींद जैसा आना जो है, ठीक है, वो हो सकता है। नमनेस, हाथ पैरों के अंदर झुनझुनी जो है वो आ सकते, नमनेस हो सकता है। फिटल डिस्ट्रेस, फिटस जो है उसमें डिस्ट्रेस हो सकता है। इवन फिटल डेथ भी हो सकती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये तो प्रीएक्लाम्सिया जो है उसके क्या हो जाएंगे, साइन एंड सिम्टम, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकंड इसके अंदर क्या पूछा है, डिस्कस रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ ST एंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जो है उसके प्रिवेंशन के अंदर रोल ऑफ नर्स, ठीक है, नर्स का क्या भूमिका होती है, तो उसका बचाव कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख के दिए आपको सीधा आंसर, ये क्या क्या करना है नर्स को। तो आपको लिख देना है, फर्स्ट रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, ठीक है, नियमित एंटीनेटल चेकअप जो है वो करवाती रहे। ठीक है, एंटीनेटल चेकअप मतलब नियमित जांच जो है वो करवाती रहनी है। ठीक है, आस्क द पेशेंट अबाउट वार्निंग साइन, हेडेक, ब्लर विजन, स्वेलिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन। ठीक है, मतलब महिला जो है उसको वार्निंग साइन के बारे में बता देना है, जैसे कि सिर दर्द होना, धुंधला दिखाई देना, सूजन आना, एपिगेस्ट्रिक पेन होना, ऐसा कोई साइन दिखता है तो आपको हॉस्पिटल मिलना है, उस तरह से बता देना है। एक टेक बैलेंस डाइट, रिड्यूस साल्ट इनटेक। ठीक है, तो महिला जो है उसको कहना है कि बैलेंस डाइट ले, पोषण लेती रहे, साथ ही साथ नमक जो है उसका सेवन कम करे। ठीक है, नमक का सेवन की कम करने की सलाह देना। ठीक, एक होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, एक होता है प्रिवेंशन के लिए रिस्क जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उसका असेसमेंट, आकलन करना। ठीक है, मतलब क्या है, जोखिम कारकों का पता लगाना, हम ऐसे लिख सकते हो, जोखिम हिंदी में कारकों का पता लगाना व आकलन करना। तो हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन से जोखिम कारक है उसका पता लगाकर उनका आकलन करना।
तो उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्रीवियस हाइपरटेंशन, क्या पूर्व में हाइपरटेंशन है, प्री एक्लाम्सिया है, किडनी बीमारी तो नहीं है, उसके बारे में। एक फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, परिवार में किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी तो नहीं है, उसके बारे में। एक मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड वेट रेगुलरली, ठीक है, महिला का ब्लड प्रेशर जो है और वजन जो है उसकी नियमित जांच करना, एक तो ये हो जाएगा। चेक प्रोटीन यूरिया, ठीक है, महिला जो है उसकी यूरिन की जांच करेंगे कि उसके अंदर प्रोटीन तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जांच करना। एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मतलब पोषण सपोर्ट करना है, ठीक है। पोषण सपोर्ट के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर आयरन जो है, फोलिक एसिड और कैल्शियम जो है वो सप्लीमेंट देना। ये सब एक्लाम्सिया जो है उसके साइन सिम्टम को कम करता है, हाइपरटेंशन की समस्या को कम करते हैं। एक इनकरेज मदर टू टेक एडुकेट प्रोटीन एंड वाटर, ठीक है, महिला जो है उसको एनकरेज करना है कि वो पर्याप्त मात्रा में क्या ले, प्रोटीन ले और पानी ले। प्रोटीन जो होता है वो पर्याप्त ले, यदि प्रोटीन यूरिया हुआ, ठीक है, तो एक्लाम्सिया जो है उसकी संभावना कम हो जाएगी, मतलब एक्लाम्सिया से बचाव होगा। तो उसके लिए उसको एनकरेज करना है, महिला को प्रोत्साहित करेंगे कि वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ले और पानी ले। अगला है सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल केयर, ठीक है, तो महिला को सपोर्ट और साइकोलॉजिकल केयर के अंदर, ठीक है, क्या देना है, मतलब महिला जो है उसको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करनी है। मनोवैज्ञानिक सहायता कैसे, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सपोर्ट जो है वो देना है उसको, ठीक है, भावनात्मक सहयोग देना है, सपोर्ट करना है उसको। एक रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी थ्रू काउंसलिंग, ठीक है, परामर्श के द्वारा तनाव और चिंता जो है उसको दूर करना है, ठीक है, परामर्श के द्वारा परामर्श देना है, तनाव चिंता को दूर करना है। एक एनकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन केयर, ठीक है, तो फैमिली जो है उसको एनकरेज करना है, केयर जो है उसके